Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss relationship of biology with other sciences कि बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या रिलेशन है। तो जब एक ब्रांच साइंस की दूसरी ब्रांच के साथ मिलती है तो उसे हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहते हैं। हम यहाँ पे 5 इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स और जियोग्राफी जो है इनका बायोलॉजी के साथ जब रिलेशन है तो उसको हम क्या कहते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री, बायो इकोनॉमिक्स, बायोमेट्री, बायोफिज़िक्स और बायोजियोग्राफी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल्स ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदा जानदारों के अंदर पाए जाने वाले जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हम इसे बायोकेमिस्ट्री या फिर मोलेकुलर बायोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नाम से इस ब्रांच को हम जानते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। प्रोटीन्स जो कि ज़िंदा जानदारों में पाया जाने वाला एक मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, और ये किससे बना होता है, ये हमारे पास अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो हम इसकी सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर। एनर्जी प्रोडक्शन, ज़िंदा जानदार जो हैं वो उनको रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी के बगैर तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? हम जो फूड इनटेक करते हैं, खाना खाते हैं, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को ब्रेक करके, तोड़ के उससे एनर्जी लेना, इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ग्लूकोज से या कार्बोहाइड्रेट से हम एनर्जी यूजुअली लेते हैं। इसी तरह फोटोसिंथेसिस, ये पौधों के अंदर एक प्रोसेस है जिसमें पौधे अपनी खुराक सिंथेसाइज करते हैं, खुराक को तैयार करते हैं। उसमें वो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, पानी को इस्तेमाल करते हैं और सूरज की रोशनी जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। इन 3 चीज़ों के इस्तेमाल से वो क्या बनाते हैं, अपनी खुराक बनाते हैं। इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं, या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट इज़ बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स एप्लीकेबल ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी ज़िंदा जानदारों के अंदर जो प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं फ़िज़िक्स के, उसे हम पढ़ते हैं बायोफिज़िक्स के अंदर। जैसे नीचे हमारे पास एक लीवर उसने दिखाया हुआ है कि अगर हम दूसरी तरफ इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये दूसरी तरफ मूव कर जाएगा। इसी तरह लीवर का प्रिंसिपल और एल्बो का प्रिंसिपल, ये दोनों प्रिंसिपल हमारे पास सेम है। अगर हमें लीवर के मोशन के बारे में समझ आ जाए तो हम ज़िंदा जानदारों के अंदर जो स्केलेटन है, जो एल्बो है, उसके हम मोशन को स्टडी कर सकते हैं या मूवमेंट को हम स्टडी आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायोमैथमेटिक्स, जिसे हम बायोमेट्री के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स ऑन बायोलॉजिकल डाटा। मैथमेटिक्स के जो बेसिक रूल्स हैं यूजुअली वो हमारे पास बायोमेट्री के अंदर अप्लाई होते हैं, जिसे हम डाटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने कोई किसी भी किस्म का डाटा एनालाइज करना होगा तो उसके लिए मैथमेटिक्स की नो हाउ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एक बायोलॉजिस्ट को मैथमेटिक्स की नो हाउ नहीं है तो वो कभी भी एक अच्छा बायोलॉजिस्ट नहीं बन सकेगा। नेक्स्ट हमारे पास है बायोजियोग्राफी। जियोग्राफी हम कहते हैं स्टडी ऑफ अर्थ को, अर्थ की सरफेस को, के डिस्ट्रीब्यूशन जो है लैंड की किस तरह से हुई है। इसी तरह बायोजियोग्राफी में हम देखेंगे कि ज़मीन के ऊपर ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, कौन से इलाके में किस तरह के ऑर्गेनिज़म्स पाए जाते हैं, और उस इलाके की खसूसियात की बुनियाद पर, कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर हम उसमें रहने वाले जानदारों को बारे में भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह के होंगे। जैसे पोलर बियर जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, हमारे पास अंटार्कटिका के अंदर फ़र्ज़ करें अगर पाया जाता है, जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, तो उसके कैरेक्टर्स क्या होंगे, यानी उसके पास इस तरह की फ़र होगी जो उसको ठंडे इलाके से, ठंडे एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स, और ये हमारे पास लास्ट जो है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। तो इसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्राम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर हमने कोई ऑर्गेनिज़म जो है उसको रखा है, पाला है या ग्रो करवाया है, तो उसका हमें इकोनॉमिकली क्या फ़ायदा है, मुआशी तौर पे हमें उसका कोई फ़ायदा है या नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें हमने 1 एकड़ खेत जो है हमने गंदम का लगाया है, तो हम देखेंगे कि उस पे हमारी कॉस्ट कितनी है और हमें उससे कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। इसके बारे में पढ़ने के लिए हमें इकोनॉमिक्स की नो हाउ होनी चाहिए। तो इस सब्जेक्ट को हम बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।